दुनिया दुनिया का नजारा होता हम किसी के कोई हमारा ना हम किसी के कोई हमारा दुनिया दुनिया का नजारा बाकी देखा करेंगे गुजारा ना हम किसी के कोई ना हम किसी के कोई हमारा ना हम किसी के कोई हमारा हमारा अगर होता तो हमारे साथ चलने को तैयार होता। हमारा अपना हमारे साथ चलने को तैयार है, लेकिन यहाँ तो कोई जाने को तैयार ही नहीं है। बस व्यक्ति थोड़ी देर रोक जरूर लेता है, उसके अच्छे कर्मों पर क्यों रोता है? क्योंकि हम कौन कमाएगा? कमाई के लिए सब रोते हैं और किसी के लिए नहीं। थोड़ी देर रोते इसके बाद में काम होता है ना, तेरहवीं होती है। अगर उसमें काव का रसगुल्ला ना मिले तो कई डालेंगे, खूब खाएंगे भैया हलाने की तेरहवीं। खूब आराम से खाते पीते, कोई भूख नहीं मनाने वाला। हाँ जो कोई खास हो तो भले ही प्रेम करने वाला रासू डाल दे, वरना सब ऐसे ही होते हैं। इसीलिए कह रहा है बाकी बिहार मुझे देना सहारा, बाकी बिहार मुझे देना सहारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दुनिया दुनिया का नजारा दुनिया दुनिया का नजारा आपके हर मुझे मेरा सहारा ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा दुनिया दुनिया का नजारा भिक्षा करेंगे गुजारा ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के न 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 कोई हमारा। इसीलिए प्यारे इतना प्रेम ना करो कि काम के सिवा भगवान की महिमा को भूल जाओ। यही सोच लो कि हमारे ना रहने के बाद लोग कैसे रह लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा समय ईश्वर के लिए, भगवान की महिमा के लिए, सेवा के लिए जरूर निकालो। झूठा है संसार तू धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार अमर हो जाएगा। यहाँ ना तो कुछ लेके आए हैं ना लेके जाने वाले हैं। धन संपत्ति काम में न आवे, संग ढेला एक न जावे प्यारे। घर महल अटारी सारे सब यही छोड़ी चली भावे, सब यही रह जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना तन मन धन का सहयोग जरूर करते रहे। इस प्रभु की पावन कथा में कहते हैं धर्म में धन को लगाने से कभी किसी का घटता नहीं है। गोस्वामी बाबा कहते हैं लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं। परीक्षित जी बहुत बड़े बड़े धनवान पड़े, इनको कोई पहचान ही नहीं रहा, क्योंकि उनको बड़े आदमी दौलत से प्रेम कहीं ऐसा ना हो, फूटी कौड़ी भी नहीं किसी को देना चाहता है। हमारा कहीं गन चला ना जाए,
लेकिन ठेका पर जाना होगा तो विचार नहीं करेंगे कि कितना जा रहा है। और धर्म में देने के लिए बड़ा विचार करते हैं लोग, कहते कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, और देने की बात आती है ना दंदा देने की, तो कहते भैया कितने दे कहीं आज अम्मा से पूछ ले जाए, अम्मा के लिए अरे हमें ना हमारे दत्ता पूछा जाए, दत्ता कहीं यार बड़े वाले लड़के पूछ लेते कितना देंगे, तो वो कहीं यार हमें का मालूम जो समझो देते जाए 100 200 500 ज्यादा ना दे। यानी बड़ा सोच विचार पूरे घर से सलाह लेना, और जब कहीं लड़ाई दंगा हो रहा हो तब नहीं सोचेंगे ना अम्मा से पूछिए ना दत्ता का कहिए, अच्छा उनकी गाड़ी लगा दिया लेकिन फैसला आज करके तब ना अम्मा से पूछिए ना दत्ता से ना भैया से, और जहाँ पूछना चाहिए वहाँ नहीं पूछेंगे, और जहाँ धर्म में पूछना नहीं चाहिए वहाँ पूरे घर से पूछते हैं, सलाह लेते हैं। तभी तो गोस्वामी बाबा ने कहा है कि लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं, लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं, बढ़ाए मान जो कुल का उसे संतान कहते हैं। नहीं तो बहुत धनवान और बहुत संतानें पड़ी हैं जो पशुओं जैसा जीवन जी रहे, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। अपने लिए तो पशु भी कर लेते हैं, अगर पशु भी भूखा होगा वो भी रस्सी तोड़ ताड़ के भागेगा अपने पेट के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भी थोड़ा अपना धन निकाला करें। कहते हैं 10% भगवान की सेवा के लिए भी निकालो, ज्यादा नहीं। वही हमको दे रहा है और उसी को देने में कंजूसी करेंगे तो भगवान वो भी ले लेता है। जब तुझे देने के लायक बनाया तब तो तुम्हें दिया, और आज देने के लायक नहीं बचा तब कहता हमको दे दे। और यदि लड्डू गोपाल को लड्डू समर्पित कर रहे हैं, भगवान से कामना है आनंद प्राप्त होता रहे, खुशियां प्राप्त होती रहे, कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, ये हमेशा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो भगवान ने देने के लायक बनाया है तो जरूर आगे बढ़े, नहीं तो जब उस लायक नहीं रहोगे तब पछताओगे कि भगवान ने जब बनाया था तब तो सेवा कर नहीं पाए, और आज रोने से कुछ होता नहीं। इसलिए पहले से ही समझ जाए तो भगवान तुमको खूब देगा। तुलसी पंछी के पिए घटे ना सर का नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे ना सर का नीर, दान दिए धन ना घटे जो शाहे रघुवीर। धन कभी घटता नहीं है, जैसे सागर से अगर लोटा 2 लोटा बाल्टी भर जल निकाल लो तो कभी कम नहीं होगा। उसी प्रकार अगर धर्म में अपने धन को थोड़ा बहुत दे दोगे तो वो धन कम नहीं होने वाला है। भगवान की कृपा से तुम पर जरूर ऐसा कृपा होगी कि कहीं ना कहीं से तुम्हें जरूर प्रदान करेगा। और ये कथा आप सभी ग्रामवासी सुखापुरवा के पावन भक्तों के द्वारा हो रही है, इसलिए निवेदन है कि सभी भक्त आए और इस कथा में आकर के अपना सहयोग प्रदान करें और बाकी बिहारी को हमारे दर्शन अवश्य दें, यही कामना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंदी कंदे भगवाना बोलो सीताराम, आनंदी कंदे भगवाना बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, आनंदी कंदे भगवाना बोलो सीताराम।
कल्याण करने भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं प्रसादी ले लो। और बड़े भाव से आज बताया है कि प्यारे आगे ये सुंदर सा जो भाव आया है कि ऐसे लोग जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता है, जो आज भोले बाबा की अर्धांगिनी होकर भी प्रभु को ना पहचान पाई, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है जो भगवान को पहचान सके। सबको ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को पहचान सके। कोई बिरला ही होता है जो अपने पावन प्रभु को पहचान पाता है। हर किसी को भगवान यदि पहचान में आ जाए, हर किसी को दर्शन देने लगे तो महाराज लोग जिंदगी ना छोड़े, हमें तो लगता है। लोग कहते भगवान ऐसे क्यों नहीं आते? यदि सामने आ जाए भगवान मुरली लेकर तो दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, जिसका काम बिगड़ा वो तो लाठी लेके, तूने हमारा काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब अच्छाई कर होगी तब नहीं आएंगे, बुराई के लिए जरूर दौड़ के शिकायत करने वाले आ जाएंगे, और जिसका भी काम न बना तो वो तो पता नहीं क्या कर डाले उसके साथ। तो भगवान इसीलिए सामने आते ही नहीं कि भैया, क्योंकि अच्छाई कोई समझने वाला नहीं है। भक्तों का प्रभु काम किसी न किसी रूप में आकर के कर जाते हैं। भगवान आते जरूर है, लेकिन कभी वृद्ध के रूप में, किसी अनजान के रूप में, कभी कहीं भटक जाना, और कोई अनजान व्यक्ति आकर के यदि आपकी मदद कर जाए, समझ लेना ये भगवान ही आए हैं स्वयं, जिसको हम जानते भी नहीं है। अनजान से अचानक से ऐसे मोड़ पर मिल गया और मेरा काम पूरा करके चला गया। शायद मुरली लेकर आता या फिर त्रिशूल लेकर के आता, हमें तब भी विश्वास नहीं होता। तो इसीलिए भगवान ऐसे ही आते हैं और आनंद वर्षा की कृपा करके चले जाते हैं। आज बड़े ही भाव से बताया है कि प्यारे, हम वही को सुनाने के लिए जा रहे हैं कि कैसे आज सती जी